तुम्हें पता है दुनिया में सबसे डेंजरस चीज क्या है? बंदा तुम्हारी बॉडी को एक बार मार दे बच जाओगे, लेकिन अगर कोई तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर ले तो तुम जिंदगी भर उसके हाथों का पपेट बन जाओगे। सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम आज के टाइम में हर जगह, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, यहाँ तक कि तुम्हारे दोस्त और फैमिली लोग भी तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं और तुम्हें खुद भी पता नहीं चलता। आज के वीडियो में मैं तुम्हें 10 ऐसे मैनिपुलेशन टेक्निक दिखाने वाला हूँ जो लोग तुम्हारे दिमाग के साथ खेलने के लिए यूज करते हैं। और अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा तो शायद तुम पूरी लाइफ इन्हीं ट्रैप्स में फंस के रह जाओगे। सोच लो, तुम पपेट बनना चाहते हो या प्लेयर, क्योंकि लास्ट के 2 टेक्निक तुम्हारी सोच हमेशा के लिए चेंज कर देंगे। नंबर 1, गैस लाइटिंग। सबसे पहले आता है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक ऐसी मैनिपुलेटिंग टेक्निक है जिसमें मैनिपुलेटर तुम्हें तुम्हारी ही रियलिटी पर डाउट करवा देता है। जैसे मान लो तुमने क्लियरली कुछ देखा, पर मैनिपुलेटर बार बार बोलेगा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हें गलत लग रहा है। धीरे धीरे तुम अपने ही दिमाग को क्वेश्चन करने लगते हो। लाइट यागामी उसने पुलिस के सामने हमेशा एक इनोसेंट स्टूडेंट की इमेज बनाई, और जब एल उस पर शक करता था, लाइट अपनी बातों से ही ऐसा माहौल बनाता था कि लगता एल ही गलत सोच रहा है। यही गैस लाइटिंग है, सामने वाले को उसकी ही सोच पर शक करवा देना। नंबर 2, गिल्ट ट्रैपिंग। दूसरी सबसे कॉमन टेक्निक है गिल्ट ट्रैपिंग। यहाँ मैनिपुलेटर तुम्हें गिल्ट फील करवाता है ताकि तुम उसके लिए वो काम कर दो जो तुम करना ही नहीं चाहते थे। एक दोस्त बोले, मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस करता हूँ और तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता। अब तुम गिल्ट में आके वो काम कर दोगे, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। इताची उसने अपने पूरे क्लैन को ख़त्म कर दिया। सास्के को गिल्ट और रिवेंज के लूप में फंसा दिया। हर बार सास्के को लगता था कि उसकी वजह से ये हुआ है। सास्के को पता भी नहीं चला कि वो कब इताची के मैनिपुलेशन में घिर चुका है। इताची ने गिल्ट का यूज करके सास्के के पूरे इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। रियल लाइफ में भी अगर तुम्हें कोई हमेशा गिल्ट फील करवाता है और तुम उनके कहने पर ये डिसीजन लेते हो तो समझ लो तुम मैनिपुलेशन का शिकार हो चुके हो दोस्त। नंबर 3, लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग एक ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें कोई बंदा शुरुआत में तुम्हें ओवरवेलमिंग लव, अटेंशन, केयर देता है। तुम्हें लगेगा जैसे तुम दुनिया के सबसे स्पेशल इंसान हो। हर वक्त कॉम्प्लीमेंट, हर वक्त केयर, हर वक्त ओवर अटेंशन। लेकिन इसके पीछे छुपी होती है एक ट्रैप। जब तुम पूरी तरह से इमोशनली डिपेंड हो जाते हो उस पर, तब वो अपना असली एजेंडा निकालता है, यानी तुम्हारी फ्रीडम खत्म और तुम उनके कंट्रोल में आ जाते हो। ये टेक्निक स्पेशली रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप में बहुत यूज होती है। अगर कोई बंदा शुरुआत में टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है तो समझ जाना शायद तुम्हें लव बॉम्बिंग किया जा रहा है। नंबर 4, फेयर टैक्टिक्स। इसमें मैनिपुलेटर तुम्हें डरा के कंट्रोल करता है। डर हर इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस होती है, चाहे वो फेलियर का हो, रिजेक्शन का हो या किसी लॉस का। मैनिपुलेटर इस फेयर को बार बार ट्रिगर करता है ताकि तुम उसके डिसीजन फॉलो करो। जैसे बॉस बोले, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। फेयर एक इनविजिबल चेन है जो तुम्हें मैनिपुलेट करने वालों के कंट्रोल में बांध देती है। तब तुम्हें लगता है कि तुम खुद डिसीजन ले रहे हो, लेकिन असल में तुम्हें कंट्रोल किया जा रहा होता है। नंबर 4, साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट एक डेंजरस मैनिपुलेशन है। यहाँ बंदा तुमसे बात करना बंद कर देता है, तुम्हें इग्नोर करता है जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। स्कूल, कॉलेज में ये बहुत कॉमन है। जैसे तुमने अपने दोस्त की कोई बात नहीं मानी तो वो तुमसे 2-3 दिन बात नहीं करेगा। तुम अंदर से गिल्ट फील करने लगोगे, तुम्हारा फोकस डिस्टर्ब होगा। आखिर में तुम जाके उससे सॉरी बोल दोगे, इवन इफ गलती तुम्हारी ना हो। साइलेंट ट्रीटमेंट तुम्हारी अटेंशन और वैलिडेशन की नीड को वेपन बना देता है। नंबर 6, ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन एक कॉमन ट्रिक है। इसमें मैनिपुलेटर हमेशा किसी थर्ड पर्सन का नाम लेकर तुम्हें कंपेयर करता है। जैसे टीचर बोलते हैं, देखो शर्मा जी का बेटा 95% लाता है और तुम 75 पे अटके हो। या दोस्त बोले, अरे यार उस ग्रुप के साथ रहोगे तो
तुम्हें ज़्यादा कूल समझा जाएगा। कॉलेज में भी ऐसा होता है, एक बंदा हर बार किसी और के अगेंस्ट खड़ा करेगा ताकि तुम उसके कंट्रोल में रहो। ट्रायंगुलेशन का मेन मकसद होता है तुम्हें इनसिक्योर फील करवाना और तुम्हें हमेशा अपने आप को प्रूव करने पर मजबूर कर देना। नंबर 5, प्रोजेक्शन एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। इसमें मैनिपुलेटर अपने ही नेगेटिव ट्रेट्स तुम पे थोप देता है। मतलब उनकी गलती होती है लेकिन ब्लेम तुम्हें मिलता है। जैसे अगर कोई बंदा हमेशा झूठ बोलता है तो वो बार बार तुम्हें ही बोलेगा तू कितना झूठा है, तू कभी सच क्यों नहीं बोलता। ये एक डिफेंसिव शील्ड होता है, जैसे वो अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करने के बजाय दूसरे पर डाल देता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि अगर तुम वीक हो और तुम्हें लगने लगता है कि हाँ शायद मैं सच में गलत हूँ। नंबर 8, प्लेइंग द विक्टिम। यह मैनिपुलेटर हमेशा अपने आप को बेचारा दिखाता है। वो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स, दुख, स्ट्रगल इतने एग्जेग्रेट करके दिखाता है कि तुम ऑटोमेटिकली सिंपैथी फील करने लगते हो। जब तुम सिंपैथी में आ जाते हो तब वो तुमसे अपना काम निकलवाता है। तुम्हें लगता है कि तुम हेल्प कर रहे हो लेकिन असल में तुम यूज हो रहे हो। हम सबको लगता है कि अगर कोई दुख में है तो हमें मदद करनी चाहिए। मैनिपुलेटर इसी वीकनेस का फ़ायदा उठाता है और तुम्हें अपने इमोशनल गेम का पार्ट बना लेता है। इससे वो अपने काम निकलवाता है। नंबर 9, स्कैरसिटी प्रिंसिपल एक साइकोलॉजिकल हैक है। जब किसी चीज़ को रेयर या लिमिटेड दिखाया जाता है तो हम उसे वैल्यूबल मान लेते हैं। यह इंसान का नेचर है। जो चीज़ बहुत ही मुश्किल से मिलती है उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा लगने लगती है। मार्केटर्स इसका यूज़ डेली करते हैं। लिमिटेड ऑफर सिर्फ 24 घंटों के लिए और तुम बिना सोच समझ के खरीद लेते हो। रियल लाइफ में भी कोई दोस्त या बंदा बोलेगा मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, अभी डिसीजन लेना है तो लो, नहीं तो फिर बाद में मुझे मत बोलना। और इसी तरह का प्रेशर देके वो तुमसे अपना काम निकलवाता है और तुम प्रेशर में आकर हाँ कर देते हो। स्कैरसिटी एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि अगर अभी लॉस कर दिया तो लाइफ भर रिग्रेट करना पड़ेगा और इसी इल्यूजन से तुम्हें मैनिपुलेट किया जाता है। स्कैरसिटी एक इल्यूजन क्रिएट करता है, अगर अभी लॉस कर दिया तो पूरी लाइफ रिग्रेट करनी पड़ेगी। नंबर 10, फ्लैटरी ट्रैप। ये सबसे सिंपल लगता है पर बहुत पावरफुल है। मैनिपुलेटर तुम्हारी तारीफ करेगा, तुम्हें प्रिसाइज करेगा, तुम्हें फील करवाएगा कि तुम यूनिक हो, स्पेशल हो। और इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस है अपने बारे में अच्छा सुनना। जब तुम खुश हो जाते हो उनके कॉम्प्लीमेंट से और वहीं पे तुमसे अपना काम निकलवाता है। समझो एक सीनियर बोले तू क्लास का सबसे इंटेलिजेंट है, बस तू मेरी ही हेल्प कर सकता है असाइनमेंट में। कॉम्प्लीमेंट सुनकर तुम्हें लगेगा वाह, बिना रियलाइज किए तुम अपनी एनर्जी उसके काम में लगा दोगे। फ्लैटरी एक स्वीट पॉइजन है। शुरू में अच्छा लगता है, असली मकसद हमेशा तुम्हें कंट्रोल करना ही होता है।